Okay, good afternoon, children. Today I am going to explain the leftover chapter number 3, the government and law. Chapter government, and in that the next point we are going to discuss is the government and law. The government frame laws and they must be obeyed by all the citizen. गवर्नमेंट जो होती है वो लॉ को फ्रेम करती है, यानी एक एक कोई कुछ गलती करता है तो उसमें उसको कितनी सज़ा और क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और सारे सिटीजन यानी हमारे जैसे सभी लोगों को वो फॉलो करना पड़ता है. लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. एक कोई भी कंट्री हो या कोई भी सिटी हो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़रूरत होती है ताकि गवर्नमेंट अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर सके. वरना कोई भी कहीं भी किसी को भी मार डालेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाएगा. लोगों के दिल में एक डर रहेगा ही नहीं है. कोई किसी को कुछ भी कर ले और उनको उसकी सज़ा ना मिले तो वो एक डर जो है वो निकल जाएगा. तो ये लॉ एंड ऑर्डर के वजह से वो लोग के अंदर एक डर रहेगा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है और वो नहीं करेंगे. द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज. और गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो जितने लॉज चाहे उतने बना सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यू मस्ट हैव अ टिकट वेल ट्रैवलिंग बाई ट्रेन. फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको टिकट लेना ही पड़ेगा. फ्री में नहीं ट्रैवल कर सकते. अगर फ्री में ट्रैवल करने का हो गया तो फिर कोई भी इंसान कहीं भी घुस जाएगा, कोई भी ट्रेन में घुस जाएगा और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है. और वहाँ पे एक जैसे कि रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन वाले इसमें रिजर्वेशन वाले लोग ही जाएंगे. अगर रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है तो कोई भी सीट में कोई भी बैठ जाएगा और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट सब होगा. तो वो सब अवॉइड करने के लिए टिकट का सिस्टम रखा है. इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव टू इधर पे और पेनल्टी और गो टू जेल. और अगर आपके पास ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है तो या तो आपको उसकी पेनल्टी यानी कि पैसे भरने पड़ेंगे या तो आपको जेल जाना पड़ेगा. कोई भी एक आपको करना पड़ेगा. इवन तो द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली इन केस सिटीजन फील दैट लॉ आर नॉट बीन एक्सिक्यूटेड प्रॉपरली दे हैव अ राइट टू रेज देयर वॉइस एंड इवन गो टू कोर्ट. अगर सब कुछ लॉ के हिसाब से चल रहा है और फिर भी कोई सिटीज़न को, हमारे जैसे कोई भी इंसान, सिटीज़न यानी कि हम लोग, ऐसा हमको लगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये लॉ प्रॉपरली नहीं है, अच्छे से नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये लॉ अच्छे से एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट यानी यूज़ नहीं हो रहा है उसका, तो हम हमारा वॉइस रेज कर सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं और हम कोर्ट में भी जा सकते हैं. द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स. और गवर्नमेंट कोर्ट को बोल सकती है कि भाई आप ये जो कंप्लेन है ये उसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो भी है आप करो. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट. अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू मस्ट हैव रियलाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट. जो कंट्री में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो गवर्नमेंट को प्रॉपर वर्क करने में, फंक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल भी है और हेल्प भी करती है. जैसे कि नॉर्मल सिंपल एग्जांपल देती हूँ. म्यूनसिपैलिटी की जो ऑफिस है वो वहाँ पे जो सिटी है वो सिटी का रोड है, गटर है, पानी है वगैरह सबको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए म्यूनसिपैलिटी की ऑफिस होती है. ओके, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोर्ट होता है. Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है वो नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल ऑर्गन होती है एंड हैज़ परफॉर्म वेरियस फंक्शन. और बहुत सारे फंक्शंस वो करती है. द गवर्नमेंट फ्रेम एक्ट्स एंड लॉज एंड इंश्योर देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. गवर्नमेंट ही है वो एक्ट और लॉज को फ्रेम करती है, बनाती है, एक कानून वो सब बनाती है. जैसे कि अभी बीच में अभी आई थिंक 8-9 महीने पहले हुआ था कैब, जिसमें दिल्ली में बहुत सारा बवाल हुआ था. बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट ये किया था. कोई भी अगर हमारे इंडिया में आना है तो कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता. वो सब लॉ बनाया था, वो गवर्नमेंट नहीं बनाया था. ओके, it sees to it that the law is suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done. और ये फ्रेम करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने तक गवर्नमेंट देखती है और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सुइटेबल है कि नहीं, वहाँ तक का ध्यान सब कुछ
गवर्नमेंट देखती है सबके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट देखती है। द थर्ड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज एन लेजिस्लेट टू एक्सिक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस। अभी ये लोग ऐसा कह तो रहे कि कोई भी लॉ बना लेती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई लॉ बनाना होता है तो वहाँ पार्लियामेंट में और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह सब लोग भी इकट्ठा होकर, जितने भी हमारे एमपीज वगैरह सब, वो लोग लॉ जो भी बनाते वो रखते, उसके ऊपर डिस्कशन करते और उसमें पर्टिकुलर कुछ लोग होते वो उसका वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसका वो लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग मीन्स डिस्कशन के थ्रू वो लोग उसके खिलाफ है कि उनके फेवर में, और अगर उसके फेवर में है तो ही वो लॉ वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। द थर्ड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट आर टू बी लेजिस्लेट to execute and to impart justice. The arm that frames law is known as legislator और विच कॉम्प्रोमाइज द विधानसभा। विधानसभा में मैंने जैसे बोला डिस्कशन होता है, उसके बाद वो उस पर वो एक्सेप्ट हो गया है उसका वो बनाती है वहाँ पे, और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। एंड दैट इज विच एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड executive. The arm which work towards the implementation of justice is judiciary. और ये जो भी जस्टिस वगैरह है उसके लिए जो काम करती है उसको जुडिशरी बोलते हैं। एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर, और वही यानी जो जज होता है कोर्ट में वही उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता है। जो भी डिस्कशन होता है सभी दोनों पक्ष की दलील सुनता है, उसके बाद जज डिसाइड करता है कि अगर इसने ये किया है तो इसमें हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या पेनल्टी या क्या क्या पनिशमेंट डिसाइड किया, उसमें से वो देखता है, फिर उसके बाद बोलता है इसको ये सजा दी जाएगी। ओके, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इंडिया जो है बहुत बड़ी एक कंट्री है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूनियन है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू अ यूनियन स्टेट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूट ने अपनी इंडिया को एक यूनियन स्टेट बनाया ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एकदम इजीली फंक्शन कर सके। थस इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल्स। गवर्नमेंट 2 लेवल में फंक्शन करती है, एक तो सेंट्रल लेवल में और एक स्टेट लेवल में। ओके, द गवर्नमेंट इन 2 लेवल, स्टेट लेवल यानी कि रूपानी और वगैरह, और सेंट्रल यानी कि नरेंद्र मोदी एंड ऑल। ओके, द गवर्नमेंट इन द नेशन इज लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल एंड द और यूनियन गवर्नमेंट। नेशनल लेवल में जो गवर्नमेंट होती है उसको सेंट्रल और या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री, वो पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, और जो सिर्फ स्टेट का ही देखते हैं, जैसे कि गुजरात वाले गुजरात का ही देखेंगे, एमपी वाले एमपी का ही देखेंगे, भी फिर महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र का ही देखेंगे, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। We will study more about the organ of the state government here. The legislative body of an Indian state may have one or two houses. The lower house is known as legislative assembly and upper house is known as legislative council. यहाँ पे इंडिया के स्टेट में इसमें भी गवर्नमेंट में भी 2 टाइप के लेवल्स होते हैं। ओके, एक लो हाउसेस जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और अपर यानी उससे ऊपर जो होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जैसे कि विधानसभा में सब जो लोग बैठते हैं वो सब एक काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें बाइफोकेशन करते हैं वो लोग। ठीक है, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होती है। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली द लो हाउस। अभी गुजरात में सिर्फ लो हाउस ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स इंडिया में है वो जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अभी आपका होमवर्क आज ये है कि आपको एक लिस्ट बनाना है इंडिया के जितनी भी स्टेट्स है उसमें से कौन से स्टेट्स है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और कौन सी स्टेट ऐसे जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास तीनों है। आपको इसका लिस्ट बनाना है और कल मुझे आपको देना, ये आपका होमवर्क है। आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कि गवर्नमेंट कैसी है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे गवर्नर होती है, उसके नीचे लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसके नीचे लेजिस्लेटिव के नीचे 2 होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट तालुका। I want you to draw this figure in your book. Okay,
This is also your homework. Here this chapter is over. Chapter number 3, including notes and everything, today I have completed. Okay.